और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के अजमेर रोड पर पीर बाबा के पास शुक्रवार देर रात को तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने एक मोपेड चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोपेड चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना पास ही थाने के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर एकत्रित लोगों ने घायल युवक को केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को अजमेर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात को 40 वर्षीय अजगरी निवासी अनिल कुमार पुत्र रामस्वरूप सेन अजमेर रोड पर पीर बाबा की मजार के सामने इसे अपनी मोपेड को घुमाते हुए अजगरी ग्राम जा रहा था। तभी बिजासण माता मंदिर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मोपेड चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मोटरसाइकिल सवार युवक भी मोटरसाइकिल से उछलकर दूर जा गिरा। दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। आसपास के लोगों ने घायल मोपेड चालक अनिल सेन को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया है। इधर दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक मोटरसाइकिल को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है तथा मामले की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल द्वारा मोपेडी चालक को टक्कर मारने की घटना पास ही लगे थाने के कैमरे में कैद हुई है। निकटवर्ती ग्राम सल्लारी में शुक्रवार देर रात को नाली से पत्थर निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लकड़ियों व पत्थरों से जमकर लड़ाई हुई, जिससे आधा दर्जन से अधिक महिला पुरुष घायल हो गए। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस भी सल्लारी गांव पहुंची, जहां घायलों को एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया है। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शहर पुलिस थाने में परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले को लेकर एक पक्ष के सल्लारी निवासी शैतान पुत्र कालू कुमावत ने शहर थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि रात्रि के समय उसके दादा अंबालाल व उसके पिता कालूराम घर के बाहर बैठे थे। तभी उसकी भाभी घर के बाहर नाली में जमे पत्थरों को निकाल रही थी। तभी सल्लारी निवासी काना पुत्र भोलू कुमावत उनके घर के बाहर आ गया तथा गाली गलौच करते हुए कहने लगा कि नाली में से पत्थर निकाले जो हमने डाले हैं। इस दौरान लक्ष्मण नंदा भी हाथों में लकड़ियां व कुल्हाड़ी लेकर वहां आ गए तथा उसकी भाभी दादा व पिता के साथ लात घूसों व लकड़ियों से जमकर मारपीट करने लगे। वो हल्ला सुनकर आसपास के लोग व उसके परिवारजन एकत्रित हो गए तथा बीच बचाव करने लगे तो प्रहलाद, राजू, विनोद, धर्मराज, रामा, भंवरलाल, पोलू, लाडा, जगदीश, आशीष, सुरेश सहित अन्य लोग भी एक राय होकर हाथों में पत्थर लेकर लकड़ियां लेकर मौके पर आए तथा आते ही मारपीट करने लगे। वह आरोपियों से बचने के लिए घर में घुसे तो आरोपियों ने दीवार कूदकर वह घर का गेट तोड़कर पीछे पीछे हमारे घर में घुस गए तथा अंदर घुसकर मारपीट की तथा परिवार के अन्य सदस्य राजदीप, कानी, अंजना, संजना, विजय, कांता, मजराज, सरजू, पिस्ता, गोपाल, कालू, अंबालाल के साथ भी जमकर मारपीट की। लक्ष्मण ने मेरी भाभी मीरा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उनका सिर फट गया। आरोपियों ने घर से जाते जाते पत्थर फेंके, जिससे उनके घर की चद्दर भी टूट गए। वहीं दूसरे पक्ष के लक्ष्मण पुत्र हजारीलाल ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके काका कानाराम अपने घर से गांव में स्थित बालाजी मंदिर जा रहे थे। तभी काशीराम, गोपाल, अंबालाल, कालू, प्रधान, शैतान, बेनाथ, मनराज, पिस्ता, मीरा, कानी, रामसुकी, सरजू, नेराज, कांता व अन्य आदमी एकराय होकर हाथों में लकड़ियां लेकर आए। वह आते ही उसके काका के आड़े फिरकर हमला कर दिया। हो हल्ला सुनकर बीच बचाव कराने आए पोलूराम, मर्दराज, भंवरलाल, रामा, जगदीशी, लाडा, मंजू, रसाली अन्य आए तो उनके साथ भी मारपीट की। मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर केकड़ी शहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर के गीता भवन में महामंडलेश्वर आचार्य जगदीशपुरी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे थे।
कथा के दौरान जैसे ही स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया, समूचा गीता भवन नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की उद्घोष से गूंज उठा। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि बाल गोपाल का जन्म देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में होता है। उन्होंने देवकी वासुदेव का अर्थ समझाते हुए कहा कि देवकी यानी जो देवताओं को होकर जीवन जीती है, और वासुदेव का अर्थ है जिसमें देव तत्व का वास होता है। ऐसे व्यक्ति अगर विपरीत परिस्थितियों की बेड़ियों में भी क्यों ना जकड़े हो, भगवान को खोजने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं आकर उनकी सारी बेड़ी और हथकड़ी को काटकर उसे संसार सागर से मुक्त करा दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में 6 शत्रु है, काम, क्रोध, मद, लोभ व अहंकार। जब हमारे अंदर के यह शत्रु समाप्त हो जाते हैं तो 7वें संतान के रूप में शेष जी जो काल के प्रतीक है, वह काल फिर से मनुष्य के जीवन में आना भी चाहे तो भगवान अपने योग माया से उसे काल का रास्ता बदल देते हैं, और फिर 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। उन्होंने कहा कि जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आ गई तो ऐसा समझना चाहिए कि जीवन सफल हो गया है। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग पर वसुदेव जी के कृष्ण कन्हैया को शिरोधार्य कर पांडाल में पहुंचे। इस दौरान ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य ने नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जशोदा माँ के हुयो लाल बधाई सारे भक्ता ने सहित कई भजनों की प्रस्तुति दी। श्री कृष्ण के भजनों पर पूरा पांडाल भाव विभोर होकर झूम उठा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कथा पांडाल को फूल मालाओं और गुब्बारों से आकर्षक सजावट की गई। इस दौरान बढ़ते कदम संस्था की ओर से संस्था के अध्यक्ष अशोक पारिक, मुख्य व्यवस्थापक आनंद सोमाणी, महेंद्र प्रधान, पंकज होतचंदानी, गोपाल लाल वर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा स्वामी जगदीशपुरी महाराज के स्वागत किया गया। साथ ही कवि बुद्धि प्रकाश दादीच, आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमावत, देवन भक्तानी व बोगला के महेंद्र कुमार गर्ग ने स्वामी जगदीशपुरी का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। जूनिया कस्बे में जयपुर रोड स्थित मुर्शिद नगर में चल रहे सूफी अब्दुल रज्जाक साहब के सालाना उर्स में केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने चादर और अकीदत के फूल पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान महफिल खाना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सूफी अब्दुल रज्जाक साहब ने सावर में मुझे पढ़ाया। मेरी दिल्ली इच्छा है कि यहाँ जायरीनों के ठहरने के लिए अच्छी सहूलियत वाली धर्मशाला बने। पहले यहाँ सड़क और बिजली की व्यवस्था नहीं थी। मेरे पिछले विधायक काल में मैंने यहाँ सड़क और बिजली की व्यवस्था की। यहाँ 35 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सालाना उर्स में देश विदेश से आने वाले जायरीनों का वे स्वागत करते हैं। महफिल खाना में आयोजित कार्यक्रम में रज्जाकी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जूनिया की तरफ से चिकित्सा के क्षेत्र में मंत्री रहते हुए अविस्मरणीय कार्य करने पर डॉक्टर रघु शर्मा को सुदर्श अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने जूनिया के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर हौसला अफजाई की। इस दौरान समाज सेवी राजेंद्र भट्ट, सैयद मोतीश अली आगरा, डॉक्टर शैलेंद्र पांड्या उदयपुर, हिमांशु दुगर सरदार शहर चूरू, सज्जान नसीन, सूफी डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शाह, सूफी अब्दुल हमीद शाह, सूफी अब्दुल कलाम शाह, जूनियर सरपंच कृष्ण गोपाल सेन, पंचायत समिति सदस्य घनश्याम, मुस्लिम समाज सदर अब्दुल जब्बार शेख, दुर्गालाल मेघवंशी, महबूब मंसूरी, रामोतार मेघवंशी, दिनेश चतुर्वेदी, नवल किशोर शर्मा, ओम नारायण आचार्य, काड़ू महावर, ओम प्रकाश इकबाल सहित भारी तादाद में जायरीन और ग्रामीण मौजूद थे। 3 दिवसीय उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ हुआ। कुल की रस्म के दौरान पूरे दरगाह परिसर को केवड़े और इत्र से धोया गया। महफिल खाने में फनकारे ने कव्वालियाँ पेश की। रंग की महफिल के बाद परंपरागत तरीके से कुल की रस्म अदा की गई। 3 दिवसीय मेले के दौरान पूरे देश विदेश से हजारों की संख्या में जायरीन उमड़े।
महेश नवमी माहेश्वरी समाज द्वारा सोमवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। माहेश्वरी मंडल केकड़ी के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा ने बताया कि 29 मई को प्रातः 8 बजे यहां पुरानी केकड़ी में माहेश्वरी भवन में भगवान गौरी शंकर महादेव की पूजा अर्चना कर माहेश्वरी समाज के पुरुष महिला भजन कीर्तन करते हुए विशाल शोभा यात्रा के रूप में महेश भगवान की झांकियों के साथ प्रारंभ की जाएगी। शोभा यात्रा शहर के खिड़की गेट, पटवार भवन, सदर बाजार, घंटाघर, जूनियर गेट होते हुए गीता भवन मार्ग पर स्थित महेश वाटिका पहुंचकर संपन्न होगी। महेश वाटिका में पूर्णेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ आरती कर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। महेश नवमी महोत्सव संयोजक एवं मंत्री टिकमचंद आगेवाल ने बताया कि 29 मई को सायकाल 4 बजे महेश नवमी महोत्सव का एक समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व माहेश्वरी मंडल अध्यक्ष नोरतमल बियाणी होंगे। समारोह की अध्यक्षता निवर्तमान अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के उपाध्यक्ष ऐशन्याती करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी बाबूलाल बजाज, कर सलाहकार मुकेश कुमार लड्डा, कर सलाहकार भागचंद मुंदड़ा होंगे। नवयुग के मंडल के अध्यक्ष नवरत्न राठी ने बताया कि 28 मई को 5:30 बजे महेश वाटिका में समाज के जागरूक युवाओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। महिला मंडल की अध्यक्ष उर्मिला न्याती ने बताया कि महेश नवमी की पूर्व संध्या पर महेश वाटिका में संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। महेश्वरी प्रगति मंडल के संरक्षक शिव प्रसाद मागधना ने बताया कि नवयुग मंडल द्वारा महिला मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाले समाज के बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्री टिकमचंद ने बताया कि एक वर्ष में समाज में जिसके घर में बालिका का जन्म हुआ उसके माता पिता को रामस्वरूप न्याती चैरिटेबल संस्था द्वारा 10,000 रुपये की एफडी व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेधावी छात्र छात्राओं जो प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं का भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। निकटवर्ती ग्राम सुपा के श्याम सुंदर पारिक का पदोन्नति के बाद प्रधानाचार्य पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलिया कला में नियुक्ति होने पर नए प्रधानाचार्य के रूप में श्याम सुंदर पारिक ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रधानाचार्य पारिक के पदभार ग्रहण के दौरान कार्यवाहक प्रधानाचार्य हरक चंद्र रेगर रामधन जांगेड़, सुपा प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र गढ़वाल, वरिष्ठ शिक्षक गोपाल लाल वैष्णव, सत्यनारायण खींची, सुशील नारायण अभिभावक व गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानाचार्य पारिक ने इस मौके पर कहा कि विद्यालय के शैक्षिक स्तर को बेहतर करने और विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर फूलिया कला के बसंत नौलखा, व्याख्याता प्रशांत चौधरी, व्याख्याता रामधन जांगीड़, रामकृष्ण प्रजापति, रामदेव कुमार, सुपा वरिष्ठ अध्यापक गोपाल लाल वैष्णव, सत्यनारायण खींची, सुशील नारायण, शंकरलाल सोलंकी आदि मौजूद थे।